नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के गोविंदपुर हॉल्ट के पास शुक्रवार तड़के ट्रेन से कटकर एक पुरुष और 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मौत की इस पहेली को सुलझाने में जुटी हुई है। एक साथ 2 बच्चों समेत 3 शव मिलने से इलाके में सनसनी है। बताया जा रहा है कि गोविंदपुर रेलवे हॉल्ट के पास सुबह करीब 4 बजे पोल संख्या 242/C/15 के पास पटरी पर कुछ लोगों ने 3 शव को देखा। इसमें 2 बच्चे और एक पुरुष शामिल थे। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद रेल और गोविंदपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव के बारे में पता लगाने का प्रयास किया। काफी पूछताछ के बाद भी किसी ने भी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शव को पुलिस ने जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए एमजे मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। गोविंदपुर पुलिस रेल पुलिस के साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है। सुबह में गोविंदपुर रेलवे स्टेशन मास्टर के द्वारा सूचना दी गई कि एक जो है डाउन लेन में रन ओवर हो गया है, जिसमें एक जो है 3 साल की बच्ची और 2 साल का एक बच्चा और एक जो है अप्रोक्स 30 साल का जो है एक पुरुष है। हम लोगों ने तुरंत जो है रस करके जब वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे तो देखे कि जो है पटरी के बीच में जो है बॉडी जो है पड़ा हुआ है और जो कि अभी तक हम लोग पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो है क्योंकि सर जो है पूरी तरह से जो है ट्रेन के चपेट में आने से पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों को भी जो है हम लोगों ने सूचित किया है ताकि जो है किसी भी प्रकार की जो है पहचान हो पाए। शव को जो है कब्जे में लेते हुए सभी को जो पोस्टमार्टम हेतु जो है भेज दिया गया। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जिला प्रशासन की टीम एक बार फिर से अपने रूटीन कार्य में लग गई है। जिला परिवहन कार्यालय की ओर से चाईबासा के पोस्ट ऑफिस चौक पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। एसडीओ अनिमेश रंजन और डीटीओ राजेश एक्का ने इस कार्रवाई का नेतृत्व किया। चाईबासा शहर में 5000 से ज्यादा ई रिक्शा चलता है और इसमें से आधे ऐसे हैं जिनका ना तो रजिस्ट्रेशन है और ना ही उसके चालक के पास कोई लाइसेंस है। इनके कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसे नियंत्रित तरीके से चलवाना जिला प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्य से फुर्सत मिलने के बाद जिला प्रशासन की टीम ई रिक्शा को व्यवस्थित करने में जुट गई है। जांच करने पहुंचे एसडीओ और डीटीओ ने ई रिक्शा चालकों से बात की और उन्हें समझाया। परिवहन के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए उसका पालन करने का निर्देश दिया। लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। ई रिक्शा की जांच के साथ ही आज 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की भी जांच की गई। चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट की जांच की गई। जो लोग बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी चलाते पकड़े गए उन्हें समझाया गया और दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया। दिनों से देख रहे थे यहाँ के लड़के चला रहे हैं, लड़कियाँ चला रही हैं बाइक बिना हेलमेट के चला रहे हैं। ट्रिपल है, डबल है, लेकिन जो भी है चला रहे हैं तो बिना हेलमेट है। और बहुत लोगों के पास हम देख रहे हैं कि बहुत बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनका लाइफ सिक्योर हो, हेलमेट पहने और लाइसेंस बनवा के चलाएँ, ताकि ये जो दुर्घटना हो रही है, हाथ पैर और गंभीर चोटें आती हैं, इसकी वजह से कभी मौत भी हो जाती है। इसको मैं चाह रहा था कि इसको रोकूं और यहाँ की जनता को अवेयरनेस करें, जागरूक करें। इसलिए आज शुरुआत है कि आज मैं पूरे टीम को लेकर के चौक में आया हूँ ताकि लोगों को मैसेज जाए कि लोग आने वाला दिन में अगर घर से निकलें, कहीं किसी भी काम के लिए, तो बाइक में निकले या कुछ निकले, तो अपना सुरक्षित आने जाने के लिए हेलमेट और लाइसेंस का प्रयोग करें। सर ई रिक्शा को भी रोका जा रहा है, उसमें ई रिक्शा को इसलिए रोक रहे हैं कि ई रिक्शा चूँकि वो बिना वजह का जहाँ तहाँ खड़ा करके रखता है, तो हम लोग चाहते हैं कि शहर का जो ट्रैफिक है वो सही सलामत हो। जैसे आए दिन मंगलवार के दिन या तो आए से मंगलवार के दिन विशेष कर खास रूप से हम बस स्टैंड की ओर जाएंगे तो आए दिन जाम की स्थिति मिलती है, तो उससे निजात पाने के लिए हम उसको ये देखना चाह रहे हैं कि भाई आपका किधर से किधर चलना है और आपका लाइसेंस है कि नहीं, आपका परमिशन है कि नहीं, आप कहाँ से हैं, आप ड्राइविंग के लिए बनते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ को चेक करने के लिए। और ये अभियान जारी रहेगा। आज शुरुआत है, करते रहेंगे, बीच शिकायतें हम लोग को मिल रही है कि टोटो के द्वारा काफ़ी सारे यातायात के इश्यू तो हो ही रहे हैं और एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। खासकर कुछ टोटो वाले हम लोग शहर में देख रहे हैं जो कि बिना रजिस्ट्रेशन में घूम रहे हैं और जो जिनका रजिस्ट्रेशन है वो भी यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे एक्सीडेंट का मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और हाल ही फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि इनकी वजह से यातायात के अलावा एक्सीडेंट हो रहा है। इसी कारण से हम लोग का पढ़ाई करते हुए
इनका रूट निर्धारण ऑलरेडी हम लोग करवा रहे हैं। और जो भी शोरूम से अब टोटो निकलेगा वो प्रॉपर एक नंबर के साथ ही निकलेगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं निकलेगा। और जो भी इनके द्वारा जो भी ये टोटो चलाने वाले हैं चालक, अगर वो कोई भी नियम कह जाते हैं पालन नहीं करते हैं, उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम होता है, तब हम लोग इन पर फाइन करेंगे। और फाइन के बाद नहीं सुधरेंगे तो हमारा जो यातायात नियम से जो भी हमारा इनका पेनल्टी के अलावा जो भी सजा है या जो भी प्रावधान है नियम अनुसार वो हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर हेलमेट वाला भी कुछ हो रहा है, मोटरसाइकिल का हेलमेट का? हाँ, हेलमेट के लिए भी हम लोग अभी लगा रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव तक कुछ नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा वो था, लेकिन हम लोग अब काफ़ी यातायात के लिए जो भी हमारा। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत RIT मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक पिकअप वैन में लदे 8 मवेशियों को बरामद किया है। पुलिस की कार्रवाई से पूर्व पिकअप वैन चालक मौके से भागने में सफल रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार तड़के सुबह 4 बजे आदित्यपुर पुलिस गौरक्षक समिति के सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर मवेशी तस्करों को पकड़ने की कार्रवाई में जुटी थी। इस बीच मवेशी तस्करी के लिए सेफ जोन बना राजनगर गजिया से होते हुए एक सफेद रंग का पिकअप वैन जैसे ही RIT मोड़ के पास पहुंचा, पहले से सतर्क पुलिस ने पिकअप वैन को पकड़ लिया। हालांकि इससे पूर्व पिकअप वैन चला रहा चालक भागने में सफल रहा। पुलिस ने वैन में लदे 8 मवेशियों को बरामद किया है। सभी को फिलहाल आदित्यपुर थाने में रखा गया है। गौरतलब है कि ये पिकअप वैन उड़ीसा से होकर सरायकेला राजनगर वाया गांजिया जमशेदपुर जाने को निकला था। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को भी प्रोजेक्ट भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए मुख्य रूप से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में यातायात नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सिमरटोली से मैकॉन तक बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण को सितंबर 2024 तक खत्म करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को चेताते हुए सीएम ने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। दरअसल झारखंड में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पूरे राज्य में 12 फ्लाईओवर के निर्माण किया जाएगा। इनमें सरायकेला में 2 और दुमका में 1 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। बाकी के 9 फ्लाईओवर रांची के लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए बनाए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने समीक्षा बैठक में बताया कि दुमका, डाल्टनगंज, चाईबासा, गिरिडीह एवं जमशेदपुर में बाईपास रोड बनाने के लिए DPR तैयार किया जा रहा है। समीक्षा किया और सब जगह हम गति देने के लिए आदेश दे दिए ताकि किसी तरह का कोई कमी नहीं हो। बहुत बढ़िया से एक एक बारीकी से हमने देखा क्योंकि राजहित में जो भी योजना है ये भी बड़ा तीव्र गति से होगा। पुल फ्लाईओवर को लेकर विशेष आप चर्चा कर रहे थे। पूरा शहर को किस तरह से ट्रैफिक निजात दिलाना है, इसके लिए कुछ नया भी हम शुरू करने जा रहे हैं। फ्लाईओवर और इसको जो आपका रेलवे साइड में जो प्रॉब्लम है, सारा DRM रेलवे विभाग को भी हम बुला के उसका एक समाधान का रास्ता निकाल देंगे ताकि जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर कंप्लीट हो। रांची में भीषण गर्मी के बीच बिजली की लगातार कटौती के विरोध में राष्ट्रीय युवा शक्ति ने गुरुवार को जिला स्कूल से अल्बर्टेका चौक तक डिबरी जुलूस निकाला। लोगों ने हाथों में डिबरी लेकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुलूस का नेतृत्व कर रहे संस्था के अध्यक्ष उत्तम यादव ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को जगाने के लिए डिबरी जुलूस निकाला गया है। 48 घंटे के अंदर यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सभी विद्युत डिवीजन का घेराव किया जाएगा। जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि हर आधे घंटे पर बिजली कट रही है। दिन में बिजली ट्रिपिंग की समस्या अधिक है। बिजली के बार बार कटने से लोग गर्मी से परेशान हैं। स्थानीय स्तर पर बिजली कटने का कोई निर्धारित समय नहीं होता। इसके कारण लोगों को और अधिक परेशानी हो रही है। बिजली कटने से छात्र छात्राएं, गृहिणियों और व्यवसायियों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रात में जब बिजली कट जाती है तो लोग गर्मी से रत जगा करने पर विवश हो जाते हैं। रांची को 24 घंटा बिजली देना होगा।
सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी परिसर में चल रहा 37वां झारखंड बटालियन एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार को संपन्न हो गया। 10 दिवसीय इस शिविर में कुल्हान भर के 37 शिक्षण संस्थाओं ने कुल 692 कैडेट इसमें शामिल हुए थे। इस मौके पर आहूत सांस्कृतिक सह समापन समारोह में एनआईटी जमशेदपुर के निदेशक डॉक्टर गौतम सूत्रधर मुख्य अतिथि तथा एनआईटी के डिप्टी डायरेक्टर रजिस्ट्रार व 220 फील्ड रेजिमेंट आर्मी कैंप सोनारी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मानस कुंडू सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया। समापन भाषण कैंप कमांडेंट कर्नल विजय आहूजा ने किया। इस अवसर पर डिप्टी कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव कुमार मिश्रा सहित एनसीसी अधिकारी तथा 37 झारखंड एनसीसी बटालियन की पूरी टीम उपस्थित थी। कैंप है कि एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। इसका उद्देश्य सबसे बड़ा है कि एक तो रेजिमेंटल लाइफ के बारे में बच्चों को, जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, उनको शिक्षा देना, और इसी के माध्यम से जब वो कैंप कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एनसीसी के सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और इस कैंप में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि ड्रिल, परेड, पीटी, बेसिक ट्रेनिंग ऑफ आर्मी, और जो स्टेट का कल्चरल, जो जिस स्टेट में ये हो रहा है उसका कल्चर भी यहाँ पर सिखाया जाता है। और फाइनली जो फाइनल डे होता है, जो आज कल्चरल प्रोग्राम हुआ, ये बच्चों ने यहीं तैयार किया हुआ है। ये लास्ट 4-5 दिन की तैयारी है, इन्होंने मिलके की है और इसको संयुक्त रूप से पेश किया है। ये कहीं भी पहले तैयारी करके नहीं आए हैं। और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में गुरुवार को विभागीय सचिव मुकेश कुमार ने विभाग में तैनात राज्य के सभी इंस्पेक्टर, दरोगा और जामादार के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि शराब बिक्री की अनियमितता में कई अफसरों की संलिप्तता अगर मिली तो उनका निलंबन तय है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होगी। सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि राज्य में कहीं भी अवैध शराब बनाई जा रही हो या फिर मिलावटी शराब तैयार की जा रही हो, उसे हर हाल में रोका जाए। साथ ही ऐसा काम करने वालों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि दूसरे राज्यों में, खासकर पंजाब, हरियाणा व पश्चिम बंगाल आदि से झारखंड में अवैध तरीके से हो रही शराब की तस्करी रोकना प्राथमिकता है। अपने गोपनीय सूत्रों को सक्रिय करें, राज्य की सीमा पर चौकसी बढ़ाएं, इस तस्करी में शामिल तस्करों के विरुद्ध नियम सम्मत कार्रवाई करें। राज्य में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री की शिकायत पर उत्पाद सचिव नाराज रहे। उन्होंने इस पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि इसे हर हाल में रोकें। अगर पता चला कि इसमें विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत है तो वैसे अधिकारी निलंबित होंगे और उनके विरुद्ध बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होगी। राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी जिलों को जो लक्ष्य दिया गया है वो तभी पूरा होगा जब राज्य में दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से व मिलावटी शराब की तस्करी रोकी जाएगी। सचिव ने राज्य सरकार से आए दिन जारी होने वाले आदेश निर्देश का अनुपालन कराते रहने को कहा है। तौर से जो अभियान चलाया जा रहा था विभाग के जरिए, विभाग के द्वारा, उसका लगातार फॉलोअप हम लोगों ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बट ये एक इंट्रैक्शन भी था, एक परिचयात्मक भी था कई मामलों में, बिकॉज इसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआईज को बुलाया गया था अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य भर के। तो ये उनके साथ पहली औपचारिक बैठक थी जिसमें उनका परिचय भी लिया गया। साथ ही साथ कई सारी जो संस्थागत, जो नीतिगत निर्णय हैं उसके ऊपर बातचीत हुई, जिसमें कि कई सारे डिपार्टमेंटल जो प्रोसीजरल कंपोनेंट है उसका प्रोटोकॉल डिसाइड करने का अनुरोध किया गया। उसके बाद जो बॉर्डरिंग एरिया हमारा है, जो सबसे बड़ा कंसर्न था, जिसमें जो बिहार बंगाल बॉर्डरिंग एरिया है, वहाँ पर जो ज़िले पड़ते हैं उनके भी संबंधित पदाधिकारियों से उनकी कार्य योजना मांगी गई। उनसे आसूचना संकलन के ऊपर और बेहतर तरीके से काम करने को उनको निर्देशित किया गया। साथ ही साथ जो शराब दूसरे राज्यों से बनकर निर्मित होकर दूसरे राज्यों के परमिट के नाम पर क्रॉस करती है झारखंड को, और कई बार वो अनलोडिंग होकर वो अलग अलग शक्लों में अलग अलग जगहों के ऊपर चली जाती है, उस पर और ज़्यादा सख्ती बढ़ाने का निर्देश उनको दिया गया। ओवर प्राइसिंग पे पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा काम हुआ है, इनफैक्ट अक्रॉस द स्टेट। अभी भी छिटपुट सूचनाएं कहीं कहीं से आती रह रही हैं,
उनको भी पॉइंट आउट किया गया जिलावार, उन ऑफिसर से पूछा गया है। जो पदाधिकारी जिनकी जो डिपार्टमेंट की जो भावना है उसके विरुद्ध कार्य करने की प्रवृत्ति भी कुछ पदाधिकारियों में परिलक्षित हुई है, शिकायत। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को फिर से सुनवाई हुई। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई के दौरान गांडी की नवनिर्वाचित विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बड़गाई अंचल में कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन के वकील ने जस्टिस मुखोपाध्याय की अदालत में अपने मुंह वकील को नियमित जमानत देने की मांग की। दूसरी तरफ ईडी के वकील एसवी राजू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने का विरोध किया। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने एक दिन पहले अपनी दलील रखी थी। उन्होंने कहा था कि ये पूरी तरह से जमीन विवाद का मामला है, यहाँ तक कि ये आपराधिक कृत्य भी नहीं है। हेमंत सोरेन को जबरन इस मामले में फंसाया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी गलत है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जबरन ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा है। कपिल सिब्बल की इन दलीलों का ईडी के वकील ने जोरदार विरोध किया। कहा कि ये जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर ही है। जमीन के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करके वह इस जमीन के मालिक बन बैठे, इसलिए उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की नियमित जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी कर ली गई। सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और इधर राजधानी रांची के पंडरा इलाके में गुरुवार को दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में 60 लाख की लूट की घटना ने ज्वेलरी कारोबारियों को सख्ती में डाल दिया है। पुलिस मामले में कार्रवाई करने में जुटी है। इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने पीड़ित ज्वेलरी कारोबारी से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस के सभी वरीय अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि अन्य अपराधियों में कानून का डर पैदा हो। मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कई सख्त निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका अनुपालन किया जा रहा है। बता दें कि रांची के पंडरा स्थित पंचवटी ज्वेलर्स में गुरुवार की दोपहर 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े 60 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए थे। लूट के बाद तीनों बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे। मामले को लेकर ज्वेलर दीपक साहू ने पंडरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना परिसर में बकरीद को लेकर शांति समिति की एक बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्य रूप से इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ बकरीद पर्व मनाने का निर्णय लिया। इस दौरान थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने कहा कि बकरीद आपसी मेलजोल और भाईचारे का पर्व है। ये हमें मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि बकरीद के दौरान गौवंश की हत्या की शिकायत मिलती है तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि आधी रात के बाद घर के बाहर खुले में बाइक खड़ी ना करें, नहीं तो जब्त कर फाइन वसूला जाएगा। वहीं इस दौरान पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्ला, अनवर अली आदि ने कहा कि बकरीद के मौके पर हम सब एक दूसरे को बधाइयां देते हुए आपसी संबंध को और प्रगाढ़ बनाने का संकल्प लेते हैं। हम सब मिलजुल कर इस पर्व को मनाएंगे और एक भाईचारे का संदेश दें। बकरीद को लेकर कोवाली थाना परिसर में बैठक हुई, जिसमें सभी समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित थे और सभी ने मिलकर ये निर्णय लिए कि सौहार्दपूर्ण माहौल में शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को मनाया जाए, ताकि इस तरीके से पर्व को मनाया जाए कि किसी भी समुदाय को किसी तरह से कोई ठेस न पहुँचे। शांति को बहाल रखते हुए सौहार्द को। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।